नमस्कार। आज हम बात करते हैं बाकी के जो 4 प्लैनेट्स रह गए थे। लास्ट वीडियो में मैंने 5 प्लैनेट्स की बात की थी। अब बचे जुपिटर, राहु, सन एंड वीनस। इनकी बात करते हैं हम। आप कैसे पता करो कि आपके ये प्लैनेट्स अच्छे हैं या ख़राब हैं कुंडली में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड है। हमें कितनी क्लैरिटी है अपने थॉट्स में, या हमारा माइंड कितना अच्छा चलता है, हमें कितने अच्छे आइडियाज़ आते हैं या नहीं आते। अगर ये सारी चीज़ों में अगर किसी को प्रॉब्लम है, इनसाइट्स ही नहीं आते किसी को, या फिर किसी को क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, किस लिए तुम आए हो, तुम्हारा लाइफ का क्या है, भाई क्लैरिटी ही नहीं है कुछ चीज़ों की, तो फिर आपका जुपिटर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और जिन लोगों का जुपिटर ख़राब होता है और उनकी निशानी ये है कि वो लोग कभी भी अपने गुरु की, अपने टीचर्स की, या जिन लोगों से भी, किसी से भी आपने कभी कुछ सीखा हो, वो भी आपका गुरु का रोल प्ले करता है। तो आपने कभी ना कभी अपने गुरु को हर्ट किया होगा या उनकी बुराई करते होगे आप, इसलिए आपका जुपिटर ख़राब है। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने कभी भी अपने गुरु की बुराई करते हो, निंदा करते हो, तो आप अपना जुपिटर ख़राब कर रहे हो और आपको फिर इसलिए ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। जुपिटर हमारे घर की शांति भी है। जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है नॉलेज का, जो हमें ज्ञान देता है, क्लैरिटी देता है थॉट्स में। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओ कि आपका जुपिटर ख़राब है। तो इसको ठीक करने का उपाय क्या है? अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें कभी कभी मिलने जाओ, फ़ोन करो, उनसे हालचाल पूछा करो, और अपना कभी उनके लिए मिठाई ले गए तो गुरुओं से बना के रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और साथ ही साथ जैसे जुपिटर के लिए पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की अगर आप सेवा करोगे, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ सरसों के तेल का, तो भी आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे कि आपकी कुंडली में जुपिटर किस हाउस में बैठा है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको देख के हम मेन रेमेडीज़ बताते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग प्लैनेट में प्लेस्ड होता है जुपिटर, तो सभी के लिए अलग अलग होते हैं उपाय। ये जो मैं बता रही हूँ उपाय छोटे मोटे, ये जनरल रेमेडीज़ हैं। इसको करने से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट प्लैनेट है राहु। राहु क्या है? राहु हमारे मन के इल्यूजन्स हैं। हमारे माइंड में जो इल्यूजन्स, भ्रम होते रहते हैं, जो सडन चीज़ें होती रहती हैं हमारी लाइफ में, सडन डाउनफॉल आ जाना, सडन एक्सीडेंट हो जाना या चोरी हो जाना, ये सारी चीज़ें राहु की हैं। राहु अचानक चीज़ें देता है और हमारे दिमाग में भ्रम पैदा करता है अलग अलग तरह के। तो राहु का ये काम है। इनसिक्योरिटी जिसके दिमाग में होती है, कई लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरी शादी ना टूट जाए, मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को पूछेंगे या नहीं, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी उनके माइंड में चलती रहती है। ये निशानी है आपका राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अगर आपको ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपका राहु खराब है। तो आपको क्या करना है राहु को ठीक करने के लिए? जो लोअर क्लास के पीपल हैं, जो कि जैसे आपका सफाई वाला, कूड़े वाला, इन सभी की रिस्पेक्ट करो। आप ज़रूर देखो उनको कहीं ना कहीं गालियाँ देते होंगे, तभी आपका राहु खराब है। उनको कुछ समझते ही नहीं होंगे छोटे लोगों को, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। उन लोगों की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ बना के रखो, आपका राहु इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि कुंडली पे डिपेंड करता है राहु कहाँ प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ होंगी। और नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, शुक्र, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है लग्जरी और कंफर्ट के लिए। हमारी लाइफ में जो जितने भी कंफर्ट्स आते हैं, सुख सुविधाएं आती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है वीनस। वीनस हमारी वाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जेंट्स की कुंडली में वाइफ का कारक है वीनस, तो वीनस जिसका अच्छा होगा उनके वाइफ से रिलेशंस अच्छे होंगे, वाइफ से बनती होगी। जिनका वीनस खराब होगा उनको नॉलेज भी नहीं होगी बिल्कुल भी, और लेकिन अपने आप को समझते 30 मार खाएंगे और अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती होगी, रिलेशंस बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे। तो उनको लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपको अपना रिलेशंस ठीक करिए, अपनी वाइफ के साथ अच्छी बना के रखिए, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करिए। और भी बाकी जो सभी लेडीज़ होती हैं वो भी वीनस से रिलेटेड होती हैं। ओवरऑल सभी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो तो आपका वीनस इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट प्लैनेट है सन। सन रिस्पॉन्सिबल है हमारा नेम फेम, हमारा स्टेटस लाइफ में। हमें लाइफ में कुछ रुतबा मिलेगा, कुछ स्टेटस मिलेगा या नहीं, हम अपनी कोई पहचान बना पाएंगे या नहीं। सन रिस्पॉन्सिबल है आपका पर्पस के लिए। आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस लिए आए हो धरती पे,
तो ये आपको सन बताता है। अगर आपको आपका पर्पज़ ही नहीं पता क्यों आए हो, कई लोग सोचते रहते हैं पता नहीं मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या करने आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, ऐसी सोच दिमाग में चलती रहती है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो आपका सन खराब है। दूसरा ये निशानी है, आपका सन अगर ख़राब है तो आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस ख़राब होंगे, क्योंकि सन फादर से रिलेट करता है। तो फादर आपका सन है और सूर्य भगवान भी हैं। तो सन अगर ख़राब होगा आपको हड्डियों की दिक्कत भी होगी, आपकी फादर से भी नहीं बनेगी और आप अपनी सोसाइटी में अपनी कुछ पहचान भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए आपको अगर ये सभी चीज़ें चाहिए तो अपने फादर की रिस्पेक्ट करो। फादर के समान जितने भी और भी लोग हैं बड़े बुजुर्ग, उन सभी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सन की तरह ही रोल प्ले करते हैं। तो ये सभी करोगे तो आपको सन की लाइट, सन की तरह अच्छा ऑरा होगा आपके अंदर और आपको लाइफ में स्टेटस मिलेगा। आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ या क्यों पैदा हुई हूँ। तो अगर आपको पर्पस पता होगा तभी कुछ कर पाओगे ना लाइफ में, क्योंकि बिना पर्पस के लाइफ बिल्कुल बेकार लगती है। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी अपने देखो कि कौन सा प्लैनेट ख़राब है और उसको कैसे ठीक करना है। हर प्लैनेट से रिलेटेड एक हमारा रिश्ता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सभी रिश्तों से अच्छी बना के रखनी चाहिए, तभी आपके सारे प्लैनेट्स भी अच्छे रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आपको आगे भी ये वीडियोस मिलती रहें और छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलें, जिससे आपको हेल्प मिले।